ये स्पीडी करंट अफेयर का चौथा पेज है जिस पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख। तो देखो, मैं भी खुद उत्तर प्रदेश पुलिस सेलेक्टेड हूँ, मुझे पता है कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी, एक बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं कुछ ना कुछ आपकी टेंशन ख़त्म करूँगा चीज़ों को। जैसे कि मैंने कल पिछली वीडियो में ये बैंकों के CEO आपको याद करवा दिए, उससे पहले मैंने भी कुछ आपको याद करवाया होगा। मेरे चैनल पर जाके सारी वीडियो पड़ी हुई जाकर देख लेना। और आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों के प्रमुख, ये करंट स्पीडी करंट अफेयर का चौथा पेज है। इसके बाद में फिर आपको जो ऐप बने हो वो याद करवाऊंगा। इसके बाद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो भी याद करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो याद कैसे करते हैं। याद करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है, टेंशन थोड़ी कम रहेगी, पढ़ने में मजा आएगा और टाइम आपका बच जाएगा। उस टाइम आप कुछ और पढ़ो। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब याद कैसे करेंगे, पढ़ लिया हमने, अब याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए दो शब्द ढूंढूंगा मैं, इन दोनों में रिश्ता बनाने के लिए। देखो, यहाँ से मैंने शब्द लिया संयुक्त, ये शब्द यहाँ से ले लिया संयुक्त मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैंने शब्द ले लिया एंटी। तो देखो याद, रिश्ता क्या बने इन दोनों में, रिश्ता बनने से क्या होगा, मुझे याद हो जाएगा। अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे इसकी याद आ जाएगी, अगर मैंने ये समझ लिया तो मुझे इसकी याद आ जाएगी। देखो, यहाँ शब्द है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा होना, संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा होना। ये शब्द है संयुक्त, मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, ठीक है। नोट कर लेना, काम आएगा। यहाँ पर है एंटी, एंटी मतलब होता है दुश्मन। तो देखो रिश्ता बन गया इन दोनों आपस में, संयुक्त राष्ट्र संघ और के जो महासचिव वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो इन दोनों में रिश्ता बन गया। रिश्ता क्या बन गया, रिश्ता ये बना कि हम इकट्ठे कब होते हैं। यहाँ शब्द है इकट्ठा होना, संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा होना। एंटीनियो में शब्द है, मैंने एंटी शब्द ले लिया। एंटी मतलब दुश्मन। हम इकट्ठे कब होते हैं, जब हमें अपना दुश्मन हराना होता है, जब हमें अपना दुश्मन हराना होता है। हम इकट्ठे कब होते हैं, जब हमें अपना दुश्मन हराना होता है। तो ये आपस में रिश्ता बन गया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो अगर मैं इसे छुपा लूँ, इतना मैंने छुपा लिया, इतना रह गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि संयुक्त हम कब होते हैं, संयुक्त मतलब हम इकट्ठे कब होते हैं। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि जब हम अपना एंटी मतलब दुश्मन हराना हो, जब हम अपना दुश्मन हराना हो। अगर आपसे कोई लड़े, आप अकेले हो, तो आप अपने दोस्तों को बुलाते हो, ठीक है, अपने भाई को बुलाते हो, साथियों को बुलाते हो, क्यों, क्योंकि आपको अपना दुश्मन हराना है। तो हम संयुक्त तब होते हैं जब हम अपना एंटी इन दुश्मन हराना है। थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, इसको समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आपको रिवीजन करने में मिनट ही लगा करेंगे। पूरा पेज आप 1 मिनट में रिवीजन कर लोगे, पूरा पेज 1 मिनट रिवीजन कर लोगे, ये पूरा आप 1 मिनट रिवीजन कर लोगे, पूरा पेज 2-3 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे। ये फ़ायदा होता है चीज़ों को सही तरीके से पढ़ने का। रट्टा मारोगे तो मैं नहीं कहता इसमें 10 चीज़ भी आप याद रख पाओगे। अब देखो अगला है 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो वो हैं अध्यक्ष हैं, वो हैं साबा। क्या नाम है इनका, साबा। अब देखो दो शब्द लूँगा यहाँ से और यहाँ से, जिनमें रिश्ता बनेगा। रिश्ता क्या बना, यहाँ पर शब्द 78वें मतलब 78वें। यहाँ शब्द है साबा। साबा कुछ ऐसा लग रहा है शब्द साबासी, जैसा ऐसा लग रहा है शब्द जैसे सावासी, क्या सावासी। और ये शब्द 78वें, 78 मतलब 78वीं बार, कुछ ऐसा मतलब लग रहा है इसका। अब देखो रिश्ता क्या बने इन दोनों में, रिश्ता बना कि अगर कोई व्यक्ति 78वीं बार अध्यक्ष बनेगा, अगर कोई व्यक्ति 78वीं बार अध्यक्ष बनेगा तो उसे क्या करेंगे, हम शाबाशी देंगे। 78वीं बार अध्यक्ष बनेगा तो क्या करेंगे, उसे शाबाशी देंगे, ठीक है। तो 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ये हैं साबा। संयुक्त कब होते हैं, एंटी को हराने के लिए। संयुक्त होते हैं एंटी को हराने के लिए, मतलब इकट्ठे क्यों होते हैं, दुश्मन को हराने के लिए, ठीक है। 78वीं बार कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा तो उसे क्या करेंगे, शाबाशी देंगे। तो शाबाश हो गया शाबाशी, ठीक है। अब है विश्व बैंक। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है ये हैं अजय बंगा। अब देखो याद कैसे करेंगे। विश्व बैंक का देखो, विश्व बैंक का मतलब होता है पूरे विश्व का बैंक, ठीक है। पूरा विश्व के लोग वहाँ पर पैसे जमा कर सकते हैं और वहाँ से ले भी सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष है वो हैं अजय बंगा। कौन, अजय बंगा। अब याद कैसे करेंगे, देखो याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि देखो अजय का जो मतलब होता है, ये जो शब्द है अजय, इस अजय का मतलब होता है जिसे हरा ना सके। यहाँ शब्द है विश्व बैंक, ठीक है। और इसका मतलब होता है अजय का जिसे हराया ना जा सके, अजय है जिसे हराया ना जा सके, जिसे कभी हराया ना जा सके। अब रिश्ता क्या बना इन दोनों में, रिश्ता ये बन रहा है कि हम विश्व बैंक का अध्यक्ष उसे बनाएंगे जिसे कभी हराया ना जा सके। मतलब क्यों, क्योंकि अगर किसी कमज़ोर व्यक्ति को हम उसका अध्यक्ष बना देंगे तो हमारा पैसा तो कोई भी लूट ले जाएगा, कोई भी आएगा बैंक से सारा पैसा लूट कर ले जाएगा। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो अजय, मतलब जिसे हराया ना जा सके, जिसे धमकाया ना जा सके, जिसे डराया ना जा सके। अजय देवगन की बात नहीं कर रहा मैं। अजय का मतलब होता है पर्यायवाची होता है, जिसे हराया ना जा सके, ठीक है। विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे बनाएंगे, जिसे हराया ना जा सके, ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। अगर आप 1 लाख रुपये बैंक में जमा कर दो तो कोई वहाँ से उसे निकाल कर ना ले जाए। अगर कोई ले गया तो आपको 1 लाख रुपये कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जिसे हराया ना जा सके। विश्व बैंक का अध्यक्ष उसे बनाएंगे जिसे हराया ना जा सके, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी है क्रिस्टालिना। तो देखो
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो वो है क्रिस्टलिना। रिश्ता क्या बन रहा है यहाँ पर शब्द मुद्रा, मुद्रा समझते हो पैसा, यहाँ पर है शब्द क्रिस्टलिना में स्टालिना, स्टालिना मतलब स्टाइल। अब देखो रिश्ता क्या बन रहा है इन दोनों में, रिश्ता ये बन रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आपको शब्द दिखना चाहिए मुद्रा, क्रिस्टलिना में आपको शब्द दिखना चाहिए स्टालिना मतलब स्टाइल। अब देखो जिसके पास मुद्रा होती है वो क्या करता है, स्टाइल, स्टाइल दिखाता है। आपने देखा होगा जिसके पास पैसा आ जाता है ना वो स्टाइल दिखाता है, अच्छी कार अच्छे कपड़े, फिर सामने वालों को क्या समझता है, वो कुछ नहीं समझता। तो जिसके पास मुद्रा होती है वो क्या करता है, स्टाइल दिखाता है। मुद्रा मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्टाइल मतलब क्रिस्टलिना, स्टाइल मतलब क्रिस्टलिना। तो एक बार रिवीजन करवा दूँ आपको। देखो इकट्ठा कब होते हैं, जब दुश्मन हराना होता है। संयुक्त कब होते हैं, जब अपना एंटी हमारा मतलब एंटी मतलब दुश्मन हराना होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वो हैं महासचिव वो है एंटोनियो गुटेरेस। 78वीं बार कोई बन गया, वाह शाबाशी देंगे उसे। 78वीं बार बन गया, शाबाशी देंगे। विश्व बैंक का बनाना भाई, विश्व बैंक का बनाना मतलब हमें पैसा सुरक्षित रखना है। तो विश्व बैंक का बनाएंगे जिसे हराया न जा सके, मतलब विश्व बैंक का बनाएंगे अजय को। अजय मतलब हराया न जा सके, अजय का मतलब होता है हराया न जा सके। याद रखना अगर दिल्ली पुलिस का या फिर यू पुलिस का एग्जाम देना हो तो। मुद्रा, जिसके पास मुद्रा होती है वो क्या करता है, स्टाइल दिखाता है। जिसके पास मुद्रा होती है वो क्या करता है, स्टाइल दिखाता है। ठीक है, ये 4 मैंने आपको इस तरह याद करवाए, अगले फिर आपको मैं याद करवा रहा हूँ। अब देखिए ये अगले 3 नाम मैंने फिर से रख लिए। जो इम्पोर्टेंट है वही याद कराऊँ, सब चीज़ आपको रटवाने वाला नहीं हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट है वही याद करवाऊँ आपको। देखो अंकटाड के जो हैं वो हैं रेबेका। अब याद कैसे करेंगे कि अंकटाड के रेबेका है, ऐसे रट लोगे तो भूल जाओगे। देखो याद कैसे करेंगे, यहाँ शब्द आपको दिख रहा है अंक, अंकटाड में पहला शब्द है अंक, रेबेका का पहला शब्द है रव। मैं शब्द यहाँ से ले लिया रव, यहाँ से मैंने शब्द ले लिया ये वाला रव, यहाँ से मैंने शब्द ले लिया ये वाला अंक। तो देखो अंक में और रब में एक शब्द बन गया। आप जानते हो रब, रब होता है RUB रब, RUB रब। इस रब का मतलब होता है मिटाना, इस रब का मतलब होता है मिटाना। जैसे रबर होता है, रबर, रबर का मतलब होता है मिटाने वाली चीज़। रब मतलब मिटाना, रबर सुना आपने, रबर, रबर मतलब मिटाने वाली चीज़, रब मतलब मिटाना। ठीक है, तो देखो अंक और रब में क्या रिश्ता बन गया, रब मतलब मिटाते हैं हम, अंकों को हम मिटाते हैं। अंक से हो गया अंकटाड, रब से हो गया रेबेका। अंक से हो गया अंकटाड, रब से हो गया रेबेका। तो अंकों को हम मिटाते हैं, यानी अंक को हम रब करते हैं। अंक होते हैं 1 2 3 4 5। जब गलत लिख देते हैं हम जोड़ते समय घटाते समय तो क्या करते हैं उसे रब करते हैं, रबर से रब करते हैं, रबर से रब, रब मतलब मिटाते हैं उसे। ठीक है, अंक को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, यानी अंक को हम मिटाते हैं। तो अंक से हो गया अंकटाड, रब से हो गया रेबेका। अब देखो अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके हैं क्यू डोंग्यू। तो देखो एक चीज़, एक रिश्ता बन रहा है इन दोनों में। क्या रिश्ता बन रहा है, देखो यहाँ शब्द है शब्द कृषि, कृषि, और यहाँ शब्द है डोंग्यू। डोंग्यू मतलब ऐसा लग रहा है पढ़ रहे हो डेंगू जैसा लग रहा है ना, कुछ कुछ डेंगू, डेंगू। यहाँ है कृषि। अब देखो कृषि, यहाँ शब्द ले लिया मैंने कृषि, ऐसे ही याद करना आपको, चीज़ें रटनी नहीं है। यहाँ से शब्द ले लिया आपने कृषि, यहाँ से ले लिया डेंगू, डोंग्यू मतलब डेंगू, डेंगू मतलब क्यू डोंग्यू, कृषि मतलब कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। अब देखो रिश्ता क्या बना है इसमें, जो कृषि क्षेत्र होते हैं जहाँ खेत होते हैं उसमें क्या मच्छर बहुत पल जाते हैं, क्या बदलते हैं, मच्छर पल जाते हैं खेतों में। तो वहाँ से क्या होता है, हमें डेंगू होने की दिक्कत बनी रहती है। कृषि में क्या होता है, कृषि करने वाले लोगों को डेंगू होने की समस्या बनी रहती है। क्यों, क्योंकि खेतों में मच्छर पल जाते हैं। कृषि करने वालों को डेंगू होने की समस्या बनी रहती है। ये बन गया आपस में रिश्ता इनका। कृषि से हो गया कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, डेंगू से हो गया क्यू डोंग्यू। तो हमारे खाद्य एवं कृषि संगठन के जो वो है क्यू डोंग्यू। कैसे याद किया हमने, क्योंकि कृषि जब पढ़ते हैं तो कृषि में सबसे ज़्यादा डेंगू मच्छर पलने की संभावना रहती है। कृषि में सबसे ज़्यादा डेंगू मच्छर पलते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लिया। अब ये है यूनिसेफ, इसके हैं कैथरीन रसेल। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ शब्द है, मैंने यहाँ शब्द ले लिया सेफ, यहाँ से शब्द ले लिया मैंने सेफ, सेफ। यहाँ कैथरीन, कैथरीन में कुछ शब्द लग रहा पहला पढ़ने में कैद जैसा, यहाँ शब्द ले लिया मैंने कैद, कैथरीन यानी कैद, ये वाला शब्द कैद, कैद से मतलब कैद जैसा शब्द ले लिया कैद, पढ़ने में कुछ कैद जैसा लग रहा है ये कैद। अब याद कैसे करेंगे, देखो सेफ, सेफ रहने के लिए, जैसे कोरोना आया था तो हम क्या हुआ था, कोरोना आया था, कोरोना काल में क्या हुआ था, जब सेफ रहने के लिए हम कैद हो गए थे, मतलब घरों के अंदर कैद हो गए थे। तो सेफ से हो गया यूनिसेफ, कैद से हो गया कैथरीन रसेल। सेफ रहने के लिए हम कैद हो गए थे। एग्जाम में आप पूछ जाओगे, आप एग्जाम में जाने के बाद जैसे आपसे पूछ जाएगा कि यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, तो आपको याद होना चाहिए यूनिसेफ में आपको सेफ दिखना चाहिए। तो आपको याद आएगा कि हम सेफ रहने के लिए हमने क्या किया था, हम कैद हो गए थे। क्यों, क्योंकि कोरोना आया था तो हम सेफ रहने के लिए, खुद को बचाने के लिए कैद हो गए थे। तो सेफ से हो गया यूनिसेफ, कैद से हो गया कैथरीन रसेल। एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ।
अंक हम क्या करते हैं, रब करते हैं। अंक से हो गया अंकटाट, रब से हो गया रेवेका। रब मतलब मिटाते हैं। खादेव कृषि संगठन के हैं क्यू डोंग्यू, यहाँ से कृषि लिया, यहाँ से डेंगू शब्द ले लिया, डोंग्यू से डेंगू ले लिया। तो कृषि क्षेत्रों में डेंगू फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ मच्छर पलते हैं। कृषि से हो गया कृषि संगठन, डेंगू से हो गया क्यू डोंग्यू। यूनिसेफ से मैंने सब सेफ ले लिया, कैथरीन से मैंने कैद ले लिया। तो हम सेफ रहने के लिए क्या हो गए थे, कैद हो गए थे, क्योंकि कोरोना आया था तो किसी को नहीं छोड़ रहा था वो। ठीक है, अगले 4 नाम मैं फिर आपको याद करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। देखो अगले 3 नाम हम फिर कैसे याद करने वाले हैं। विश्व इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं मैंने। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो वो हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं ये हैं टेड्रोस एथानोम। अब देखो याद कैसे करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के हैं अचीम स्टेनर, यानी अचीम, मैंने स्टेनर लिखा, अचीम स्टेनर। ठीक है, दक्षेस के हैं इसाला, पूरा नाम नहीं लिखा इनका, इसाला काफ़ी है। अब देखो याद कैसे करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं टेड्रोस एथानोम, यहाँ से मैंने शब्द ले लिया विश्व स्वास्थ्य में स्वास्थ्य। टेड्रोस में शब्द ले लिया, टेड्रोस में शब्द ले लिया ड्रोस, ड्रोस मतलब डोज जैसा शब्द है, डोज। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे। देखो अभी कोरोना काल आया था तो सबको सरकार ने क्या करा था कि सबको स्वास्थ्य रखने के लिए, सबका स्वास्थ्य सही रहे, इसलिए क्या करा सरकार ने, डोज लगवाई थी सबको। 3 डोज लगी थी ना, डोज मतलब डोज लगी थी, किस लिए, स्वास्थ्य सही रहे आपका, किस क्या, स्वास्थ्य मतलब आप सही रहो। तो स्वास्थ्य सही रहे इसलिए सरकार ने क्या डोज लगवाई थी, स्वास्थ्य सही रहे इसलिए डोज लगी थी। डोज से मतलब टेड्रोस, स्वास्थ्य मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस तरह रिश्ता बना के हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से मैंने स्वास्थ्य शब्द ले लिया, टेड्रोस से मैंने डोज लिया। तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सरकार ने क्या कहा, डोज लगवाई थी। डोज मतलब टेड्रोस एथानोम, स्वास्थ्य मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला शब्द है हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके हैं अचीम स्टेनर। अब देखो कैसे याद करेंगे। यहाँ शब्द है विकास, यहाँ शब्द है विकास, यहाँ शब्द है अचीम, अचीम से मैंने शब्द ले लिया अच्छी शब्द है अच्छी से ले लिया मैंने अच्छी लिख लिया मैंने, कुछ पढ़ने में अच्छी लग रहा है ना, पढ़ने में अच्छी। तो देखो विकास का मतलब होता है तरक्की, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब संयुक्त राष्ट्र मैंने विकास शब्द ले लिया, विकास मतलब होता तरक्की, विकास का मतलब होता तरक्की, विकास का मतलब होता तरक्की, विकास का मतलब होता तरक्की। ठीक है, और अचीम से मैं शब्द ले लिया अच्छी। तो देखो जब विकास होता है, जब तरक्की होती है तो क्या चीज़ है वो, अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। मतलब रोड बनेंगे, नल लगेंगे, घर बनेंगे, ठीक है, और पेड़ पौधे लगेंगे, सारी सुविधाएं होंगी, आरओ पानी लगेगा, ठीक है, बिजली मिलेगी, तो क्या चीज़ है वो, तरक्की होगी तो क्या अच्छी चीज़ है, तरक्की होगी तो क्या अच्छी चीज़ है। तरक्की मतलब विकास, विकास मतलब होता है विकास होगा, विकास मतलब तरक्की होगी, तो विकास होगा तो क्या, विकास होने से क्या अच्छी चीज़ है, विकास अच्छी चीज़ है। अच्छी मतलब अचीव स्टैंडर्ड, विकास मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो याद हो गया हमको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जो हैं वो हैं अचीव स्टैंडर्ड। कैसे याद किया हमने, विकास होगा तो विकास अच्छी चीज़ है, अच्छी से मतलब अचीव स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ शब्द है दक्षेस के हैं इसाला रोवन, इनका पूरा नाम है इसाला रोवन। तो देखो याद कैसे करेंगे। दक्ष मतलब होता है कोई इंसान कुशल है, मतलब वो कुछ भी करवा लो उससे। दक्ष का मतलब होता है कुशल, स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल व्यक्ति है, उससे कुछ भी करवा लो, इतना दक्ष इंसान है वो। दक्ष मतलब कुशल है वो। यहाँ शब्द ले लिया मैंने दक्ष, यहाँ शब्द ले लिया मैंने इसाला से साला। तो देखो रिश्ता क्या बन रहा है इन दोनों में, याद करने के लिए हमने रिश्ता बना लिया। रिश्ता ये बना कि अगर कोई व्यक्ति दक्ष है उससे कुछ भी करवा लो, उससे कुछ भी करवा लो, पढ़ाई लिखाई में बेहतर है वो, कुछ भी काम मतलब खेलने में भी बेहतर है वो, बात करने में बेहतर है वो, झूठ बोलने में बेहतर है, मतलब वो इंसान कुछ भी करवा लो उससे आप, तो हम क्या कहते हैं, भाई तो दक्ष है। दक्ष मतलब इसे तो कुछ भी करवा लो। ठीक है, हम क्या कहते हैं, उसको गाली देंगे ना, फिर गाली दे के बात करेंगे, ये साला दक्ष है, ये साला मतलब इसाला रोवन, ये साला दक्ष है, ये साला तो दक्ष है, मतलब यहाँ पर ये कहेंगे ये कितना दक्ष है साला, ये कितना दक्ष है साला, गाली देके बोलेंगे ये कितना दक्ष है साला तमीना कुत्ता, ये कितना दक्ष है साला। तो दक्ष से हो गया दक्षेस, इसाला से हो गया इसाला रोवन। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है, अगले फिर आपको याद करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट।